डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिसजंक्शन ओवर कंजंक्शन। ये हमारे पास क्या होता है कि P और Q एंड R जो है ये इक्वल होता है या इक्विवेलेंट होता है P और Q एंड P और R। ये बिल्कुल इसी तरीके से होता है जैसे कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कि हम P को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं Q प्लस R से, जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, तो ये P Q से भी मल्टीप्लाई होता है और ये जो P है ये R से भी मल्टीप्लाई होता है और बीच में ये प्लस का साइन आ जाता है। तो देखें यहाँ पे भी है P और Q हो गया और फिर जो है वो P और R हो गया और ये वाला जो एंड का साइन है ये आपका बीच में आ रहा है। तो हम जो है ये ट्रुथ टेबल बना के चेक करते हैं कि ये जो है हमारे पास लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो हम जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स के लिए हम ले लेंगे P Q R। इसके बाद हमें Q एंड R के लिए एक कॉलम बनाना होगा। इसके बाद हमें P और Q के लिए एक कॉलम बनाना होगा। फिर हमें P और R के लिए एक कॉलम बनाना होगा। फिर P और Q एंड R के लिए एक कॉलम बनाना होगा। फिर हमें P और Q एंड P और R के लिए एक कॉलम बनाना होगा। तो ये हम कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। ये P के लिए हो गया आपका कॉलम, ये Q के लिए हो गया, ये R के लिए हो गया, फिर ये आपका Q एंड R के लिए हो गया, फिर P एंड Q के लिए हो गया, फिर P और Q और फिर P और R और फिर P और Q एंड R और इसके बाद P और Q एंड P एंड R, P और R। तो अब देखें आपके पास जब 3 वेरिएबल्स हैं तो आपके पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी? 8 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्योंकि हर किसी की ट्रुथ वैल्यू जो है वो 2 ट्रुथ वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो हर किसी की 2 वैल्यूज़ होंगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो P की आपके पास 8 ट्रुथ वैल्यूज़ होंगी, ट्रू और फॉल्स। तो 4 जो हैं वो ट्रू होंगी और 4 आपके पास फॉल्स होंगी। इसी तरीके से Q के लिए आपके पास भी यही होगा, लेकिन आप 2 दफ़ा ट्रू लिखेंगे, फिर 2 दफ़ा फॉल्स लिखेंगे, फिर 2 दफ़ा ट्रू लिखेंगे और फिर आप 2 दफ़ा फॉल्स लिखेंगे। फिर आप R के लिए ऑल्टरनेटिव ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स और ट्रू और फॉल्स। तो देखें यहाँ पर भी R के लिए 4 ट्रू हैं और 4 फॉल्स हैं। अब इसके बाद हम Q एंड R कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम एंड कैलकुलेट करते हैं, जब बोथ वैल्यूज़ ट्रू होती हैं तो वो ट्रू होता है, अदरवाइज वो फॉल्स होता है। तो Q एंड R हम इन दोनों कॉलम के ऊपर एंड अप्लाई करेंगे। तो ट्रू एंड ट्रू आपका हो जाएगा ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू आपका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। इसके बाद Q और R को आप करेंगे ऑपरेट। तो इन दोनों कॉलम्स को देखेंगे तो और में क्या होता है आपके पास, जब आपके पास दोनों वैल्यू फॉल्स होती हैं तो फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो ट्रू और ट्रू आपका हो जाएगा ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। अब इसके बाद P और R कैलकुलेट करेंगे आप। तो आप ये दोनों कॉलम्स देखेंगे तो ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स ट्रू हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू आपका ट्रू हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू आपका ट्रू हो जाएगा और फॉल्स आपका फॉल्स हो जाएगा। अब आप P और Q एंड R ऑपरेट करेंगे तो देखें आप P वाला कॉलम देखेंगे और Q एंड R वाला कॉलम देखेंगे। तो आप यहाँ पे ये दोनों कॉलम ऑपरेट होंगे तो आपका ट्रू और ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स, ये भी ट्रू हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स ट्रू हो जाएगा, फिर ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। अब आप P और Q और P और R के बीच में एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो ट्रू एंड ट्रू आपका ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स एंड फॉल्स आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आप देखें ये दोनों कॉलम में जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये आपकी इक्वल है, यानी कि ट्रू है तो ये भी वैल्यूज़ ट्रू हैं सारी, और जब फॉल्स हैं तो ये वाली वैल्यूज़ भी सारी फॉल्स हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आप ये दोनों कॉलम जो है आपके इनमें ट्रुथ वैल्यूज सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये और ये आपका लॉजिकली इक्विवेलेंट है।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो ये है P और Q एंड R, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है P और Q एंड P और R के।